नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शर्मा। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के असली मायने क्या हैं। आपने सुना होगा और आपसे भी सबने यही कहा होगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब है नो सेक्स, नो फिजिकल रिलेशन, नो फिजिकल इंटीमेसी, नो टू सेक्स। ब्रह्मचर्य जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ब्रह्म और एक आचार। अब पहले हम इन दो शब्दों के मतलब समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी को कहते हैं इस सृष्टि का रचयिता, उत्पन्नकर्ता, जन्मदाता। सृष्टि मीन्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मीन्स यूनिवर्स। अगर इंग्लिश में कहें तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, originator of the universe, maker of the universe. So if Brahma is creator of the universe, maker of the universe, originator of the universe, तो ब्रह्म का मतलब सीधा हुआ क्रिएशन, क्रिएशन, मेकिंग ऑफ समथिंग, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, इन्वेंशन। डेवलपमेंट एटसेट्रा। अब आते हैं वर्ड आचार। आचार मीन्स आचरण। आचरण मीन्स एक्टिविटी या एक्शन। सो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ ब्रह्म आचार मीन्स क्रिएटिव एक्टिविटीज। इट मीन्स all the activities of making something, creating something productive, constructive, inventive, in nature, they all are ब्रह्मचर्य। दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे, दे आर वेरी लर्नड, वेरी नॉलेजेबल लोग थे। तो उन्होंने मनुष्य की जो पूरा लाइफ का जो स्पैन था उसको 4 भागों में डिवाइड किया, कंसिडरिंग इट एज 100 ईयर्स। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल वानप्रस्थ, फिर 25 साल संन्यास। अब इन टुडेज कंटेक्स्ट, अब संन्यास और वानप्रस्थ तो लाखों में कोई एक या होगा। दे आर लिमिटेड ओनली टू फर्स्ट टू। सो ब्रह्मचर्य का मतलब इन करंट सिनेरियो, इन टुडेज कंटेक्स्ट इज creative activities, creative actions, productive actions, constructive actions। दोस्तों, जब भी किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है या फिर बच्चा छोटा होता है तो हर माँ बाप, पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, साइंटिस्ट बने और कुछ भी ख्वाहिश हो सकती है। अच्छी हेल्थ हो और मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और इन सब के लिए को दे ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट फूड, बेस्ट फैसिलिटीज़ एंड द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल
according to their financial conditions. पर्पज़ वही है कि 20-25 साल तक वो पढ़ लिख कर इतना क्वालिफाइड हो जाए, इतनी उसके पास नॉलेज हो, एजुकेशन हो, स्किल्स हों, जिससे कि वो अपनी आगे की जो लाइफ है उसको शांति से, सुख के साथ जी सके, और उसकी जो जिम्मेवारियां हैं उसकी और अब उसकी फैमिली की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन सब को उठा सके, इजीली निर्वाह कर सके, इतना सामर्थ्य हो कि जो भी चीज़ें फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, उन सब को पूरा कर सके और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सके। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का मतलब यही है। ब्रह्मचर्य मीन्स to do anything creative, to do anything constructive, to do anything productive, to acquire knowledge, to acquire skills, to learn skills, to learn techniques, to learn the methods, to learn the ways to equip a person so that he can face the challenges of life and live a happy and healthy life। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेवारियां हैं, उनको इजीली उठा सके, पूरा कर सके, निर्वाह कर सके, वो इतना सामर्थ्य हो उसके अंदर, he or she is able or capable so as to live a smooth, happy and healthy life। अब बात रही दोस्तों कि ब्रह्मचर्य का सेक्स से क्या लेना देना है। दोस्तों, इन माय ओपिनियन ब्रह्मचर्य और सेक्स का, ब्रह्मचर्य और फिजिकल रिलेशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य में सेक्स से कोई रिलेशन ही नहीं है इन दोनों में। दिस इज़ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। दोस्तों, जितनी भी क्रिएशंस हुई हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, शिप हो गया, रेलगाड़ी हो गई, कार हो गई, बाइक हो गई, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, अब बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई, टैंक हो गया। इतनी साइंस ने तरक्की की है, इतनी इन्वेंशंस हुई हैं, दे आर ऑल आर क्रिएटिव एक्टिविटीज़। आपको क्या लगता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी इन्वेंटर हैं, हु क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स, हु थॉट दीज थिंग्स, कितनी भी गर्मी हो और आप एकदम एसी की हेल्प से एकदम सर्दी का मजा ले सकते हो। सर्दी के अंदर कितनी भी सर्दी हो, आप हीटर चला के आप गर्मी महसूस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी जो क्रिएशंस हैं, सारी इन्वेंशंस हैं, ये सारी फाइंडिंग्स हैं, ये सारी जो मेकिंग्स ऑफ ऑल दीज गैजेट्स, ऑल दीज इक्विपमेंट्स, ये जिन लोगों ने बनाए हैं, उस सब क्या अनमेरिड थे? आंसर इज ऑब्वियसली नो। इनमें से मुझे लगता है शायद कोई भी अनमेरिड नहीं था। दे ऑल आर मैरिड, और एक दो हो भी सकते हैं।
दोस्तों ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो शादी के बाद ही बहुत सारी डिग्रीज़ गेन करते हैं। अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसको अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, नए कोर्सेज़ में दाखिला लेते हैं, नए कोर्सेज़ करते हैं, अपनी स्किल्स को और बढ़ाते हैं, नई स्किल सीखते हैं, नई स्किल्स को डेवलप करते हैं, नई टेक्निक सीखते हैं। दे अपडेट एंड अपग्रेड themselves even after marriage. And they grow in their career or profession. Thousands of cases are there where people change their profession after marriage. तो दोस्तों, इन माय ओपिनियन ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स ना करना नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है ऑल क्रिएटिव एक्टिविटीज़, ऑल क्रिएटिव एक्शंस, ऑल प्रोडक्टिव एक्शंस, एक्टिविटीज़। सो अगर आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, एजुकेशन गेन कर रहे हो, कोई टेक्निक सीख रहे हो, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, अपने आप को डेवलप कर रहे हो, इसमें भी आप कोई गेम की प्रैक्टिस करते हो, वेदर इट इज़ बॉक्सिंग और स्विमिंग और एनीथिंग, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग, इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग, if you are updating yourself, if you are upgrading yourself, it means आप ब्रह्मचर्य को ऑब्जर्व कर रहे हो, यू आर फॉलोइंग ब्रह्मचर्य एंड यू आर, इन माय ओपिनियन, आर ब्रह्मचारी। वेदर यू आर मैरिड और अनमैरिड, इट डजेंट मैटर। सो एक जो मिसकंसेप्शन है इस ब्रह्मचर्य को लेकर लोगों के माइंड में, मेरा पर्पस सिर्फ उसको दूर करना था, ठीक करना था, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दोस्तों, अगर आप मुझसे एग्री हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भ्रम टूटे और उनका जो मिसकंसेप्शन है, एक जो मिस इंटरप्रिटेशन उनके माइंड में फीड की गई है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स ना करना है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने और मेल और फीमेल को अलग रहना है, ये दूर हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि जो सेक्स का फंडा आया था या डाला गया था, वो शायद इस वजह से कि सेक्स करने के लिए और लाइफ को एंजॉय करने के लिए, मज़े करने के लिए, जीवन की जो बाकी सुख सुविधाओं को भोगने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कोई भी हेल्दी आदमी जवान होने से लेकर अपने जीवन के जो आखिरी पल हैं तब तक सेक्स कर सकता है। नेचर ने इसको ऐसा बनाया है। तो जब एंजॉय करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है तो क्यों ना हम पहले जो हमारे 20-25 साल हैं उनको हम टोटली अपने करियर बिल्डिंग पे, अपने एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने प्रोफेशन के ऊपर टोटली फोकस करें, सो डैट the time we enter into the married life, we are so much strong, both physically, mentally, emotionally, financially, कि हम अपनी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं, उनको पूरा कर सकें, उठा सकें और लाइफ का आनंद ले सकें।
दैट्स ऑल दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप मुझसे एग्री हैं और अगर नहीं भी हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ब्रह्मचर्य, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू।